हेलो एवरीवन। आई होप आपका अकाउंट्स, लॉ एंड मैथ्स का पेपर अब तक अच्छा गया होगा। जस्ट इन केस आपका कोई पेपर आपकी एक्सपेक्टेशंस जितना अच्छा नहीं गया तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अब उन 3 पेपर के बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। एज सून एज यू गिव योर मैथ्स एग्जाम एंड रीच बैक होम, ओनली एंड ओनली फोकस ऑन इकोनॉमिक्स। फॉरगेट, यू कैन नेवर चेंज योर पास्ट, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1.5 डेज जो आपके पास होंगे। यू हैव योर मैथ्स एग्जाम ऑन 18th के बाद 6 PM, आई अज्यूम 2 to 4 आपका एग्जाम है। 6 बजे तक तो आप पक्का घर पहुंच जाएंगे, रिलैक्स हो चुके होंगे। 18th 6 PM के बाद से आपका एग्जाम है 20th जनवरी को 2 PM तक। तो इस 1.5 डेज में आपको क्या करना चाहिए इकोनॉमिक्स में, मैं आज के वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू हर यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, और पूरी इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप बिल्कुल नहीं स्किप करेंगे। सी, इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए तो ही आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ लिया ना, कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चे यही करते हैं, मैम मुझे डिमांड सप्लाई टफ लगता है, मैम मुझे पब्लिक फाइनेंस टफ लगता है। मैं कई बार बच्चों से सुनती हूँ, मैम मुझे इंटरनेशनल ट्रेड टफ लगता है। बेटा, चैप्टर टफ हो या ना, उसके कुछ टॉपिक्स तो आपको पक्का आते होंगे ना, और हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ, वेटेज भी बताने वाली हूँ यूनिट्स के, एंड 1.5 डेज में आप क्या करने वाले, दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर टुडे। एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे पॉजिटिव, फॉरगेट अबाउट योर पास्ट, आई एम श्योर यू विल स्कोर रियली ब्रिलियंट मार्क्स। इकोनॉमिक्स का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है। आपके एग्जाम में 100 MCQ क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आई एम श्योर यू नो यू विल बी गेटिंग 1 मार्क, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल बी गेटिंग -0.25। मेरी एक चीज जो आप हमेशा याद रखना अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट द क्वेश्चंस नेगेटिव मार्किंग की वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपके पेपर में आपको लग रहा है कि 70-80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए हैं, तो यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ अटेम्प्टिंग अनदर 5-10 क्वेश्चंस, अगर आपको आइडिया है। बट अगर आपके एग्जाम में ना आप 60 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए हैं, आपको 60 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, प्लीज डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव मार्किंग थिंग। तो अवॉइड करना, तुक्के नहीं मारेंगे हम ज्यादा। ऑलराइट, नाउ वी हैव टोटल 10 चैप्टर्स एज पर ICI। उन्होंने जो हमें वेटेज दिए मैंने स्क्रीन पे लिखा, लाइक फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 इज 5 मार्क्स, चैप्टर 2 इज ऑफ 10 मार्क्स। मैंने आगे यूनिट वाइज वेटेज भी लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर के दोनों ही यूनिट्स की इक्वल वेटेज एक्सपेक्टेड एग्जाम्स में, या तो एक में से बोथ यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। डिमांड सप्लाई में सेकंड थर्ड यूनिट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीजें हैं जिनको आप स्किप मत करना। डिमांड सप्लाई का फर्स्ट यूनिट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में कॉस्ट वाला यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट वाले यूनिट में फर्स्ट यूनिट, और जो आपका लास्ट यूनिट है जिसमें टाइप्स ऑफ मार्केट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम में बोथ यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। बिजनेस साइकिल में यूनिट है नहीं, बिजनेस साइकिल के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रही हूँ अभी। पब्लिक फाइनेंस में यूनिट 1 और यूनिट 2 ज्यादा वेटेज रखता है। अरे ये जो यूनिट वाइज वेटेज है, ये ICI ने ऑफिशियली हमें नहीं दी है। ICI ने ऑफिशियली हमें सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मार्क्स दिया। ये यूनिट वाइज मेरे पास्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से और मेरी अंडरस्टैंडिंग से और नंबर ऑफ टॉपिक्स से मैंने ये कंक्लूजन दिया कि यूनिट्स में से इतने मार्क्स आते हैं। मनी मार्केट में फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, जरूर करें। इंटरनेशनल ट्रेड में से तो हर यूनिट इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं इजी यूनिट्स की बात करूं तो मैं आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू फर्स्ट कवर अप लास्ट, मतलब फर्स्ट यूनिट और लास्ट 2 यूनिट्स, बीच के 2 यूनिट बाद में करना। इंडियन इकोनॉमी में आई वुड से इसमें एक टॉपिक है नीति आयोग। अप्रोक्सीमेटली 40% चैप्टर ओवर होने के बाद आपको एक टॉपिक दिखेगा नीति आयोग। तो नीति आयोग से बाद के टॉपिक्स पहले कवर अप करना, उसके बाद स्टार्टिंग के टॉपिक्स कवर करना। आप ये समझ लो नीति आयोग और नीति आयोग के बाद से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से इंट्रोडक्शन में से कम पोर्शन आएगा। नाउ कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच यू कैन नॉट स्किप एट ऑल। ये टॉपिक्स पक्का करके जाना। चैप्टर 1 में डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपके बुक में टी शेप डिफरेंस बिटवीन दे रखा, जरूर करें। चैप्टर 1 में फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, तीनों के नाम, मीनिंग्स, इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स। फॉर एग्जांपल, कैपिटलिस्ट को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, लेसेस फेयर इकोनॉमी बोलते हैं। इनके फीचर्स, कौन किस में रूल करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। चैप्टर 2 में यू मस्ट डू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स, मे बी 3 to 4 क्वेश्चंस विल कम। इलास्टिसिटी के जितनी भी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज है, आर्क, पॉइंट,
total expenditure elasticity, we have advertisement elasticity, price income elasticity, cross. Do not leave any type of elasticity. Indifference curve की property is very important topic. एक और topic है यहाँ पे chapter 2 में टेस्ट एंड प्रेफरेंस के टॉपिक के अंडर ना आपको कुछ इफेक्ट्स दिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, एक और इफेक्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कि कैसे पता चलता है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो इफेक्ट जरूर पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉप डिग्लस प्रोडक्शन फंक्शन, आइसोक्वेंट, आइसो कॉस्ट, कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, और LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर करेंगे. चैप्टर 4 में यू हैव 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेलर गिवन है, जरूर रीड करना, समथिंग रिलेटेड टू शटडाउन पॉइंट और कंटिन्यू प्रोडक्शन. यूनिट 2 में, चैप्टर 4 के यूनिट 2 में डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ग्राफ दे रखे हैं, मस्ट डू एग्जाम में. ये टॉपिक्स तो पक्का आएंगे, आपको दिखेंगे ही दिखेंगे आपके एग्जाम में. मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करता है, उसकी क्या डिग्रीज हैं, क्या पर्पस है, किंग डिमांड कर्व, ओलिगोपोली का, वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 5 से ये 3 टॉपिक जरूर करें, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, एग्जाम्पल्स जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट डिप्रेशन, IT बबल बर्स्ट, हाउसिंग बबल बर्स्ट, इनके नाम और ईयर याद कर लेना, और ग्रेट डिप्रेशन के रीजंस भी याद रखने हैं. इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, लीडिंग, लैगिंग, कॉन्करेंट, इन तीनों के इंडिकेटर्स की डेफिनेशंस प्लस इनके एग्जाम्पल्स. चैप्टर 6 में मस्ट डू अ रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन. फिस्कल फेडरलिज्म में आपने जरूर करना है, गवर्नमेंट कैसे फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में. एक्सटर्नैलिटीज का टॉपिक जरूर पढ़ना है. 3 अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, तीनों अकाउंट्स पता होने चाहिए आपको. 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, और लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी. इनफैक्ट इस लिमिटेशंस में जो बिल्कुल लास्ट लिमिटेशन है ना, क्राउडिंग आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. कमिंग टू चैप्टर 8, लिक्विडिटी ट्रैप जरूर करेंगे. केनेजियन की जो थ्योरी है, केनेजियन थ्योरी मीन्स स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, वेरी इंपॉर्टेंट. वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर मनी, फॉर एग्जांपल एक टेबल, अगर आप मेरे से क्लास लिया आपने, तो मैंने नोट्स में एक टेबल बनाया हुआ था कि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन है, इनकम और डिमांड का क्या रिलेशन है, फाइनेंशियल इनोवेशन और डिमांड का, वो जो टैबुलर फॉर्म में मैंने वेरिएबल्स दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. मनी मल्टीप्लायर का टॉपिक तो आप मिस ही नहीं कर सकते, उसके न्यूमेरिकल्स, इसके सारे फॉर्मूले, सिर्फ 1/LRR नहीं, M/MB, 1+C/E+C, 1+C/R+C, जो एक्सेस रिजर्व के भी जो फॉर्मूले आपने मनी मल्टीप्लायर के सारे फॉर्मूले करने हैं. चैप्टर 9 का जो फर्स्ट यूनिट में थ्योरीज हैं, मस्ट डू. वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कौन कैसे फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई कैसे चेंज होती है. इसके लास्ट यूनिट में FDR पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस दे रखा है T शेप में हमारे स्टडी मटेरियल में, वेरी इंपॉर्टेंट. दोहा राउंड में क्या हुआ था, यूरोग्वे राउंड में डिस्कशंस में क्या हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 10 की बात करूं तो हमारी बुक में नीति आयोग के कुछ प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, कुछ आई थिंक 8 to 9 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, जिसमें एक आधा प्रोजेक्ट जैसे लाइफ प्रोजेक्ट, जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मस्ट डू, क्वेश्चन पक्का आएगा. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट अभी लेटेस्ट कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं उसकी लिस्ट दे रखे हैं हमारे स्टडी मटेरियल में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ कमिंग टू एग्जैक्टली आपने डेट दिन में क्या करना है. सी जनवरी 18 को जब आप घर वापस आएंगे, आफ्टर 6 PM उस दिन जनवरी 18 को मेक श्योर यू डू एनी 4 चैप्टर्स जिनकी वेटेज कम से कम 35 मार्क्स होनी चाहिए, यू हैव टू कंप्लीट. अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपको माइक्रो कंफर्टेबल लगती है या मैक्रो. सी आई एम अज्यूमिंग जनवरी 18 को हम थोड़े से टायर्ड होते हैं क्योंकि हम एक पेपर देकर आते हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा टायर्ड होता है. तो आई वुड से जनवरी 18 को वो चैप्टर्स करो जिनमें आप थोड़े से ज्यादा कंफर्टेबल, थोड़े से ज्यादा इजी लगते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करना कि 35 मार्क्स की वेटेज ओवर हो जाए. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, 2, 3, 4 कर लेना या 7, 8, 9 कर लेना, मतलब कोशिश करना कि इतने की वेटेज हो जाए. अब 7, 8, 9 में ये तीनों वैसे चैप्टर्स 10 मार्क्स के हैं, तो इसके साथ में कोई भी एक 5 मार्क्स का, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हाफ 10th चैप्टर कर लेना. मैक्रो अपने कंफर्ट के हिसाब से, इधर डू माइक्रो और डू मैक्रो. और चैप्टर को करना कैसे, फर्स्ट रीड ऑल द नोट्स आई गेव यू, जो मेरी बुक में जो भी नोट्स हैं जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, येलो से हाईलाइटर करा है. फर्स्ट स्टडी योर नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. देन डू ICI की समरी. ICI के बुक में स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर के एंड में समरी दे रखी है, मस्ट डू. और जो हर यूनिट के एंड में जो MCQs दे रखे हैं, मस्ट डू. ये 2 चीजें तो आप
बिल्कुल भी इग्नोर मत करना किसी भी चैप्टर का। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा ना कोई चैप्टर करने का, हर चैप्टर का ये कर लो, समरी रीड करो और एमसीक्यूज कर लो। जनवरी 19 को आपके पास 65 मार्क्स की वेटेज रह जाएगी। आई वुड से जो 2 चैप्टर्स जिनकी वेटेज है 5 और 5 मार्क्स, एक चैप्टर 1 और चैप्टर 5, लीव दैट फॉर 7 PM। ये 10 मार्क्स छोड़ देना, 7 बजे बैठ के आप ये 10 मार्क्स कवर करोगे, 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। उससे पहले 55 मार्क्स जो बचे हुए चैप्टर्स आपके वो आपके कवर अप हो जाने चाहिए। और 7 बजे के बाद 7 बजे तक आपके सारे चैप्टर्स की नोट्स, आईसीआई की समरी, स्टडी मटेरियल हम कर चुके होंगे, क्वेश्चंस। 9 PM डू सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसकी क्वेश्चन पेपर आंसर की आईसीआई की वेबसाइट पे मैंने शेयर भी करी हुई है ग्रुप में। 9 PM तक अगर आपके कोई चैप्टर बच भी जाता है ना तो अब छोड़ दो, अब नहीं करना है। 9 PM डू सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर करेंगे हम। आईसीआई ने सितंबर अटेम्प्ट में भी 2 मॉक टेस्ट रिलीज करे थे और जनवरी में भी 2 मॉक टेस्ट। ट्राई टू डू ऑल दीज 4 MCQ 4 मॉक टेस्ट पेपर्स। मैं फिर से एक बात और भी बोल दूं, मैंने क्लास में भी कई बार बोला है, मॉक टेस्ट पेपर्स में, आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। प्लीज ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन से डिमोटिवेट नहीं होंगे, पेपर में नहीं आते इतने टफ क्वेश्चंस। पढ़ना जरूर है, करना जरूर है, इनफैक्ट उसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज भी है। आप ये लगा लो हर पेपर में 3 to 4 क्वेश्चंस उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस, जस्ट रीड दोज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, उनका सिर्फ ऑप्शन मेमोराइज कर लेना। ये मत सोचना कि यार ये मैंने टॉपिक है ही नहीं हमारे स्टडी मटेरियल में, कुछ क्वेश्चंस। ये चीजें आपने 9 PM के बाद करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जनवरी 20 का आपका एग्जाम है, सी आई वुड सजेस्ट यू 2 PM आपका एग्जाम है, एंट्री आपके सेंटर पे ओपन हो जाएगी 1:30। मैं आपकी जगह होंगी तो आई वुड से 1:29 तक रीड एज मेनी MCQs एज यू कैन, डू नॉट स्टॉप स्टडिंग। जनवरी 20 की मॉर्निंग हमने क्या करना है, आईसीआई की बुक उठानी है, जो भी उसमें MCQs हैं जस्ट डू दोज MCQs प्लस व्हाट एल्स यू कैन डू। जो भी आपके पास ये जो MCQ का मटेरियल है आईसीआई का, सितंबर अटेम्प्ट, मॉक, आपका ये सब हो गया। तो जनवरी से जो पिछला अटेम्प्ट गया था, सॉरी जनवरी से पहले नहीं, सितंबर से पहले जो जून अटेम्प्ट गया था, आप उसका मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज जो आपका 20 जनवरी की सुबह है ना, वो सिर्फ और सिर्फ या तो MCQs, और अगर आप MCQs करके बोर हो रहे हैं, यू नीड सम चेंज, डू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आज की वीडियो में आपको बताए थे। एंड इफ यू हैव अटेंडेड माय क्लासेस, तो मैंने हर पेज पे कहीं ना कहीं लिखवाया है गारंटीड क्वेश्चंस, हाईलाइट करवाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मस्ट डू दैट ऑन 20 जनवरी की मॉर्निंग। एंड अगर आप ये सब करेंगे, आप बहुत कंफर्टेबली इको के एग्जाम में 60-70 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। पेपर ज्यादा टफ नहीं होगा। टफ क्या होने वाला है, आपके दिमाग में 3 पेपर्स का लोड है, अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, लॉ पढ़ चुके हैं, मैथ्स पढ़ चुके हैं, आप मेंटली थोड़े से टायर्ड है, बट मैं बता रही हूँ पेपर कंपैरेटिवली बहुत इजी आएगा। ये 1.5 दिन और थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, आई एम श्योर यू विल क्वालिफाई योर सीए फाउंडेशन एग्जाम, स्पेशली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, विद वेरी वेरी गुड मार्क्स, जो आपका टोटल ओवरऑल एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगा। यहाँ मत हार मानना, पेपर लीव करने का तो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। आई नो इकोनॉमिक्स के पेपर में अटेंडेंस भी कम हो जाती है क्योंकि बच्चे को लगता है मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये तो दिमाग से ही निकाल देना। एंड इनफैक्ट टारगेट है इकोनॉमिक्स के पेपर में 60 to 70 तो मैं पक्का स्कोर करूंगा। और अगर किसी बच्चे ने पास्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, क्लासेस सारी अटेंड करी है, टेस्ट दिया, आई एम टेलिंग यू अबव 80 लाना इज वेरी इजी इन इकोनॉमिक्स। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आई बिलीव इन गॉड अ लॉट एंड आई बिलीव इन कर्मा अ लॉट। आप 1.5 दिन अच्छे से मेहनत करो, यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड ऑन 20 जनवरी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड एग्जाम के बाद मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू सो मच जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।